नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। ब्रेकिंग न्यूज में बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिनकी हालत बिहार के सीएम नीतीश कुमार जैसी हो गई है। कुछ दिनों पहले तक जो डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट के जरिए पूरी दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका है, अमेरिका सुपर पावर है, वो इस बात को साबित कर रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से पलटी मार दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ और सीधे शब्दों में कह दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। यानी एक बात तो साफ हो जाता है कि आज के दौर में अमेरिका सुपर पावर अपने जगह पर होगा, लेकिन हिंदुस्तान का कद कहीं और पहुंच गया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत न किसी देश के दबाव में है, न ही किसी नेता के। विदेश मंत्री एस जयशंकर की डिप्लोमेसी ने भारत को एक बार फिर से पूरी दुनिया में भारत का परचम लहरा दिया है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। हर्ष जी, ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप अचानक से पटरी से उतर गए और ये कहने लगे कि मैंने कोई मध्यस्थता नहीं कराई? यानी डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का यकीन हो गया कि मोदी से पंगा लेना उनके लिए आने वाले समय में भारी पड़ जाएगा। देखिए, ये सब बात करने से पहले एक वाकया आपको बता देता हूँ। सीए एनआरसी का मुद्दा जब भारत के अंदर चल रहा था तो अमेरिका के अंदर विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब बैठे हुए थे और उनसे पूछा गया कि मानव अधिकार पर आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि भारत के कई वीडियोज ऐसे सामने आ रहे थे। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के अंदर ही ये कहा कि आप मानव अधिकार के लिए क्या करते हैं। ये बात जब कह दी गई तो आप समझ लीजिए कि भारत अपनी शर्तों पर काम करता है और जिस तरीके से अभी डोनाल्ड ट्रंप ने पलटी मारी है वो ये साफ साबित करता है कि भारत किसी के दबाव में नहीं है, ना पहले था। हाँ, हमने अपने आप को इतना मजबूत किया है, हमने अपने आप को इतना विकसित किया है कि अब अमेरिका भी हम पर उंगली नहीं रख सकता, हाथ तो दूर की बात है। लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं ट्रंप के लिए, क्योंकि पहले बाइडेन थे, हमने देखा बाइडेन की रणनीति कैसी रही, अमेरिका की रणनीति कैसी रही। अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन भारत सबकी बात करता है और भारत ये कहता है कि दुनिया में विकास होना चाहिए, एशिया का विकास होना चाहिए, पूरी दुनिया ग्लोबल जो तौर पर है वो विकास होना चाहिए। तो भारत सबसे दोस्ताना संबंध रखता है, भारत अमेरिका की भी बात करता है, भारत रशिया की भी बात करता है और भारत ने पिछले दिनों में दिखा दिया है कि अगर कोई मीडिएटर की भूमिका निभा सकता है तो वो भारत है, जबकि ट्रंप ऐसा नहीं कर सकते और वो बात साबित भी हो गई है। क्योंकि अगर ऐसा होना होता नवेंदु तो रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ही दिख जाता। ये 2 साल से ज्यादा का संघर्ष हमें नहीं देखने को मिलता। रूस यूक्रेन का, इजराइल हमास के बीच देखिए कि क्या हो रहा है। इससे पहले अजरबैजान का युद्ध भी हुआ, वो भी हमने देखा कि किस तरीके से हुआ। लेकिन एक सीज फायर की जो बात थी वो बहुत बड़ी बात थी कि एक दुनिया में सबसे पावरफुल देश का एक ओहदे पर बैठा व्यक्ति फटाक से ट्वीट कर दे रहा है कि मैंने मध्यस्थता कराई है। उसके बारे में हर कोई सवाल पूछ रहा था, लेकिन उस सवाल का जवाब अब मिल गया है जिस तरीके से अब ये कहा गया है कि मैंने कोई मध्यस्थता नहीं कराई है। क्योंकि पहले से ही लग रहा था कि मध्यस्थता नहीं कराई गई होगी, लेकिन हाँ, कुछ लोगों को सवाल का जवाब देना जरूरी होता है, सवाल पूछा जाना भी जरूरी है। उन लोगों को आप अपने खास शब्दों में बता दीजिए जो लोग चिरकुट पना कर रहे थे और पीएम मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे। पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में ढोल पीट रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने घुटने टेक दिए, डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुक गए, अमेरिका ने भारत पर दबाव बना दिया जिसके कारण सीज फायर का ऐलान हो गया। जो नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही थी, सोशल मीडिया पर जो प्रोपेगेंडा चल रहा था और भारत की छवि को किस तरह से ये लोग धूमिल करने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों को कितना बड़ा झटका लगा है और उनके दिल और दिमाग में क्या अब इस बात की स्पष्टता बहुत ज्यादा हो गई होगी कि ट्रंप के सामने नरेंद्र मोदी डरने वाले नहीं हैं, बल्कि आज मोदी ही ट्रंप को डरा रहे हैं। देखिए, मोदी की बात करूं तो मोदी को एक समय में घुमक्कड़ कहा जाता था। जब भी मैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात करता हूं तो जरूर ये कहता हूं कि एक बार दिवंगत जो हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी, उनसे पूछा गया था सदन के अंदर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अंदर क्यों नहीं रहते, बाहर घूमते रहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन इसकी चीजें आपको आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। और वही हमने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग देशों में जाकर अपने आप को मजबूत किया और कहीं ना कहीं उस विपक्ष
पक्ष की पार्टी जो लगातार ताना मारती है सत्ता पक्ष पे, उसके मुंह पे तमाचा मारने का काम किया है। हमने एक तरीके से देखा है नवेंदु कि किस तरीके से यूक्रेन के अंदर ट्रेन के माध्यम से मोदी गए हैं जेलेंस्की के पास, और रशिया में किस तरीके से टेबल पर बैठकर जो बॉडी लैंग्वेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिख रही थी, वो बता रहा था कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। और शायद यही अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा कि अब भारत कैसे विश्व गुरु बन सकता है, क्योंकि हमने अपने आप को विकसित किया है। एक समय ऐसा था, पोखरण का समय देख लीजिए कि किस तरीके से था, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में देख लीजिए किस तरीके से अमेरिका ने दबाव बनाने की कोशिश की। हर्ष जी, ये बात तो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को रिप्रेजेंट करते हैं, उस अमेरिका को जो पिछले एक शताब्दी से कहें दुनिया पर राज कर रहा है, अपने आप को सुपर पावर कहता है। तो ट्रंप का यह बयान क्या अमेरिका की भी बहुत बड़ी बेइज्जती है? क्योंकि वो मुल्क जो अपने आप को दुनिया का राजा समझता है, पूरी दुनिया में विस्तारवाद की उसकी नीति है, सबका मालिक वो अपने आप को समझता है। तो ऐसे में ये जो ट्रंप का बयान है, उससे अमेरिकी लोगों में क्या संदेश जाएगा? देखिए, अमेरिकी लोगों में इसका सबसे बुरा संदेश जाएगा, क्योंकि बाइडेन को इसी बात के लिए हराया था ट्रंप ने। जब आपने चुनावी रैलियां सुनी होंगी तो चुनावी रैली के दौरान मंच पे उन्होंने यही कहा था कि हम सबसे पहले आएंगे, अगर ट्रंप साहब आते हैं तो वो युद्ध को रुकवाएंगे रशिया और यूक्रेन के, जो कि अब तक रुका नहीं है। और इसी मुद्दे पर अमेरिकियों ने वोट डाला था ट्रंप को। अब हम देख रहे हैं कि जब ट्रंप ने मध्यस्थता की बात स्वीकार कर ली और उसके बाद पलटी मार दी है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि उन अमेरिकियों को वो विश्वास नहीं होगा जो कहीं ना कहीं ट्रंप ने भरोसा दिलाया था। तो सबसे बड़ी बेइज्जती आप इससे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ट्रंप की हो सकती है, क्योंकि बाइडेन जब हटे थे और अमेरिकियों ने ट्रंप को वोट डाला था तो इसी मुद्दे पर डाला गया था। तो सबसे बड़ी बेइज्जती है ट्रंप के लिए। अभी हमने बिहार का जिक्र किया, बिहार में वो वीडियो भी आई जब आपने देखा नीतीश कुमार कैसे हिलडुल रहे थे, वही हालत क्या ट्रंप की कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इस वक्त। एक और अमेरिका है, एक और इंडिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री का जिक्र करिए, रूबियो, वहां के एनएसए भी हैं। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका रही है, उनकी भी भूमिका लगभग इसी तरह रही है। ट्रंप ने ट्वीट किया, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया। वो जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच में बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रोकर बने हुए हैं। दूसरी ओर हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, जो शांति से, गंभीरता से अंदर खाने ऐसी चाल चलते हैं कि अमेरिका जैसा देश भी ध्वस्त हो जाता है। तो इस पूरे प्रकरण में विदेश मंत्री एस जयशंकर की क्या भूमिका है? देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर हो या फिर दिवंगत सुषमा स्वराज हो, अब मैं तमाम विदेश मंत्रियों की बात करूं तो कहीं ना कहीं उन्होंने दिखाया है, और विदेश मंत्री साहब तो कहीं ना कहीं दिखाने में कामयाब रहे हैं कि भारत किस तरीके की रणनीति अपनाता है, और चूक करने की कोई भी संभावना भारत के लिए तो बिल्कुल नहीं होती। अगर भारत ने पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई की तो सोच समझ कर की कि किस तरीके से जब हम कार्रवाई करेंगे तो सारे देश कहीं ना कहीं खामोश बैठेंगे, और अगर किसी ने बोला तो उसको वहीं पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन हाँ, हमारे घर के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हो हल्ला मचाते हैं कि हमें तुरंत जवाब दीजिए, तुरंत जवाब दीजिए। एक रणनीति होती है नवेंदु, अगर आप किसी देश पर हमला कर रहे हैं, दुश्मन देश पर, तो वो रणनीति नहीं बताई जाती है। अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो आप उस प्लानिंग को नहीं बता सकते हैं। वही विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब कर रहे थे कि कैसे अमेरिका का मुंह बंद रहे और कैसे उन देशों का मुंह बंद रहे, क्योंकि अरब कंट्रीज को देखिए कि किस तरीके से उनके साथ हमारे रिलेशंस रहे हैं, और अब पाकिस्तान के लिए भी अरब कंट्रीज इतना नहीं बोल रही हैं और उनका मुंह हमने बंद किया है। क्योंकि भारत को पहले हमने देखा है कि किस तरीके से सोने की चिड़िया समझकर लूटा गया, उसके बाद कैसे कई लोगों ने दबाव बनाने, कई देशों ने दबाव बनाने की कोशिश की है, लेकिन अब भारत दबाव सहन नहीं करता। भारत विकसित देश बन चुका है, भारत की अपनी एक रक्षा प्रणाली है, भारत आत्मनिर्भर भारत बन चुका है। अगर आपने कोई भी धमकी दी तो आप धमकी को अपने पास ही रखिए, क्योंकि भारत के पास वो संभावनाएं हैं कि आपके मुंह पर भी वो तमाचा मार सकता है। हर्ष जी, एक आखिरी सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से पाकिस्तान भी परेशान हो गया होगा, जो कि दिखाने की ये कोशिश कर रहा था कि कैसे उसने भारत के साथ युद्ध को रोक दिया, कैसे पूरी एक तरह से ऐसा समीकरण बनाया कि भारत को युद्ध रोकना पड़ा, और वो देश में उसकी मीडिया से लेकर के जितने भी नेता हैं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भारत की हार है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान पाकिस्तान को निश्चित तौर पर चोट देगा, और पाकिस्तान को ये समझ में आ गया होगा कि ट्रंप ने एक तरह से अपना पल्ला झाड़ दिया है। अगर हमने दोबारा भारत में कुछ नापाक करने की कोशिश की तो इस बार तो इंडिया क्या बोलते हैं, अमेरिका से पूछने का तो सवाल ही नहीं उठता है। मोदी इस बार
कुछ ऐसा कर देंगे कि फिर ट्रम्प कोई आमने सामने नहीं आने वाला। मोदी बर्बाद कर रहे हैं पाकिस्तान को अमेरिका के जरिए। अमेरिका ने किस तरीके से बर्बाद किया है कई देशों को हमने देखा है। अमेरिका अब जितना कर्जा दे रहा है ना पाकिस्तान को, उससे ज्यादा का वसूल लेगा। चीन को आप देखिए, चीन जितना कर्जा देता है पाकिस्तान से, चीन की भाषा पाकिस्तान को बोलनी पड़ती है। सीपेक परियोजना को आप देख लीजिए कैसे लगाया गया, और पाकिस्तान अब रो रहा है कि हमने कर्जा लिया है तो चुकाएंगे कैसे, नहीं तो हमें अपनी जमीन देनी पड़ेगी। तो अमेरिका, अफगानिस्तान में देखिए अमेरिका ने क्या किया, आप सीरिया को देख लीजिए किस तरीके से पूरी तरह वो बर्बाद हो गया है। तो पाकिस्तान का थोड़ा सा वक्त दीजिए, पाकिस्तान का आगे आने वाले समय में यही होने वाला है। व्यापारी है सबसे बड़ा ट्रंप, व्यापारी है सबसे बड़ा अमेरिका, और वो निचोड़ लेगा पाकिस्तान को। अगर कर्जा दिया है तो पूरी तरीके से निचोड़ लेगा, जमीन भी ले लेगा, उसका पैसा भी ले लेगा, और उसके कपड़े तक उतार लेगा। वहां के नेता नंगे घूमेंगे, आप देखिएगा। चलिए हर्ष जी, आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप हैं जिनका बयान आज अब पूरी दुनिया में वायरल होने लगा है। इनके फोटो को देखकर जहन में वो मीम्स याद आ रही है, हे प्रभु ये क्या हुआ, मेरा गमछा भी खुल गया। डोनाल्ड ट्रंप के साथ ठीक ऐसा हुआ, इनका गमछा खुल गया है। भारत ने बता दिया है कि ये 1965 और 1971 वाला भारत नहीं है जिसके खिलाफ अमेरिका समुद्र में युद्धपोत भेज देगा। ये 1999 वाला भारत नहीं है जब बिल क्लिंटन अटल बिहारी वाजपेयी को फोन कर धमकाएंगे। ये 2008 वाला भारत नहीं है जब मुंबई हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मनमोहन सिंह गुहार लगाएंगे। ये 2025 वाला भारत है और इसकी अगुवाई नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जिनका सीना 56 इंच का है और वो किसी से नहीं डरते। आज विकसित भारत की तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है और इस बात से सबसे ज्यादा अगर चिढ़ किसी को है तो वो अमेरिका को है, और अमेरिका इस बात को पचा नहीं पा रहा है। तभी तो भारत पाकिस्तान के बीच के सीज फायर की क्रेडिट लेने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप ने जो गलती की उसके लिए उन्होंने पूरी दुनिया के सामने आकर फिर से माफी मांग ली है। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और डोनाल्ड ट्रंप पर आप क्या सोचते हैं, नीतीश कुमार से उनकी तुलना क्या जायज है, इस पर भी अपनी राय रखिए। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ नवेंदु शेखर झा, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।